गांव सरकार बनने से जो सरकारें हैं, जो पार्टियां हैं, जो नेता हैं, इनका नुकसान होना तय है। तो जब जनता को यह पता चल जाएगा कि यह नेता ये हम लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, सब सिर्फ पार्टी के नाम पर हमारा शोषण करते हैं, वोट लेते हैं। 2024 के चुनाव के पहले अगर मोदी जी गांव सरकार को लागू नहीं कराते हैं तो हम लोग आपको वोट नहीं करेंगे। हम गांव वाले यह जगह जगह यह संकल्पित होंगे। नमस्कार, बदलेगा भारत पर घुमक्कड़ देख रहे हैं आप। इस वक्त आजमगढ़ ज़िले के अजमतगढ़ क्षेत्र के सुखमदत्त नगर में हैं। हमारे साथ भारत परिषद के प्रदेश महासचिव बेचू यादव जी मौजूद हैं और उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। बातचीत का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। इन लोगों की एक मांग है। मांग क्या है? गांव सरकार की मांग है। इनकी मांग है कि संविधान में जो हमारे प्रदत्त अधिकार हैं उसमें 29 ऐसे विभाग हैं जिसके बारे में लिखा गया है कि ये गांव सरकार द्वारा संचालित होंगे। भारत परिषद के जो अध्यक्ष हैं रिटायर्ड जस्टिस CB पांडे जी, चंद्रभूषण पांडे जी, जो राज्यपाल के विधिक सलाहकार भी रहे हैं, उनकी संस्था है भारत परिषद। और उनकी ये मांग है कि जो संविधान में हमारे गांव सरकार का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमारी मांग है, उसको सरकार माने और गांव सरकार को गांव चलाने के लिए दिया जाए। इन 29 विभागों को गांव से ही संचालित किया जाए, ऐसी मांग है। चुनाव के दौरान हम आए थे इनके पास, जब ये उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तो हमने इनसे पूछा था कि क्या कोई पार्टी आप लोगों की मांग पर ध्यान दे रही है। उस दौरान उसको लेकर के बातचीत हुई थी। इन्होंने कई सारी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को अपना ज्ञापन सौंपा था और मांग की थी कि अगर आपकी सरकार बनती है तो आप गांव सरकार का जो संविधान में कॉन्सेप्ट है उसको क्रियान्वित करें, उसको लागू करें। बहरहाल आपसे अब जानेंगे हम कि उस दरमियान जब हमने इनका इंटरव्यू किया था तब से लेकर अब तक क्या परिवर्तन हुआ है, क्या बात आगे बढ़ी है। क्योंकि ये पूछने का समय इसलिए है कि जो इस संगठन के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने सबसे पहले इस मांग को उठाया था, CB पांडे जी, वो जयप्रकाश नारायण की धरती बागी बलिया से 1 जून से अन्न जल संकल्प अभियान लेकर गांव-गांव जाएंगे और लोगों को संकल्पित करेंगे कि गांव सरकार की मांग में, इस मुहिम में आप लोग जमकर हमारा साथ दीजिए और अपनी जायज़ मांग जो है, जो हमें संवैधानिक रूप से संविधान ने प्रदत्त किया है, उस मांग को हम लोग पूरा कराएं। तो सबसे पहले स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे क्षेत्र में आए और आपके इस चैनल के माध्यम से हम गांव सरकार के बारे में पिछली बार भी बताए थे और इस बार भी बताना चाहेंगे कि विधानसभा के चुनाव में कोई भी पार्टी हमारे गांव सरकार के मुद्दे को नहीं ली। अच्छा, हमने ज्ञापन तो दिया था, हमने सबसे ज्ञापन दिया था, सबसे कहा था, लेकिन वो एक झुंझुना टाइप जो है, कोई मतलब उसका नहीं निकला, कोई अपने एजेंडे में नहीं लाया। और जो लड़ने वाले जो प्रत्याशी लोग थे, पार्टियों की जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनसे भी मिला जो है, लेकिन वो लोग भी मंच से गांव सरकार बोलने में उनकी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि गांव सरकार बोलती है, साला कौन सा ये जादू है, कौन सी बीमारी है कि क्यों इससे आप भाग रहे हैं भाई। यह आप गांव की जनता के लिए लड़ाई लड़ते हैं। आप लोग कहते हैं कि हम जीतेंगे तो गांव के भला करेंगे, गांव का विकास करेंगे, सब कुछ करेंगे, गांव की बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे, नौजवानों की बात करेंगे। ही उनके भाषणों के और गांव जो है, गांव में रहने वाले लोगों के लिए गांव सरकार जो है कि एक हमारा स्वर्ग, एक अमृत के समान, या सब कुछ उसको मान लीजिए को है। उस चीज़ की आवाज़ विधानसभा में कोई नेता तक नहीं उठाया, इसको मुद्दा नहीं बनाया, हम लोग चिल्लाते रह गए। बहरहाल तो विधानसभा का चुनाव बीत गया, लेकिन हम आप लोग 1 जून से अन्न जल संकल्प ले रहे हैं। आदरणीय चंद्रभूषण पांडे जी गांव-गांव जाएंगे और जयप्रकाश नारायण की धरती से वो अभियान शुरू होगा। तो क्या तैयारियां हैं उसकी? अब देखिए, जैसे बलिया से यह हमारा जो अन्न जल संकल्प जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चंद्रभूषण पांडे जी के नेतृत्व में चलेगा। हम लोग बलिया से उनके साथ रहेंगे जो है। अब वहाँ पर जैसे गांव-गांव हम लोग जाएंगे, गांव की जनता को गांव सरकार के बारे में मीटिंगें की जाएंगी, बताया जाएगा और उनको एक आंदोलन के प्रति जो है कि उनको प्रेरित किया जाएगा कि आप लोग तैयार हो जाइए। जिस प्रकार से जयप्रकाश नारायण जी ने पूरे देश में जो क्रांति मचा करके सरकार को हिला दिया था, जो है एक परिवर्तन किया था,
ठीक उसी प्रकार से आज वह जयप्रकाश नारायण की धरती से करने का बस हम लोग का वही मतलब है कि आज हमको वही क्रांति फैलानी है। अच्छा। उसी प्रकार से सरकार को हिला करके गांव सरकार की बात को मनवाने के लिए हम लोग संकल्पित हो रहे हैं। अच्छा। हम लोग उसमें यह जगह जगह कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव के पहले अगर मोदी जी गांव सरकार को लागू नहीं कराते हैं, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो अगर करेंगे तो पूरे देश में लागू हो जाएगा। क्योंकि किसी भी प्रदेश में यह लागू गांव सरकार अब तक नहीं है, कोई सरकार ने इसको लागू नहीं किया। लेकिन ये अगर मोदी जी अगर करते हैं तो हम लोग ये कह रहे हैं कि आपको हम लोग सपोर्ट करेंगे। अगर आप गांव सरकार को लागू नहीं करते हैं तो हम लोग आपको वोट नहीं करेंगे। हम गांव वाले यह जगह जगह यह संकल्पित होंगे। वही प्रक्रिया जो अब ईमानदारी से मुझे बताइए कि क्या लगता है कि जिस तरह से आप लोग मांग कर रहे हैं, जिस तरह से अभियान चला रहे हैं, कितना समय लग जाएगा सरकार को यह समझने में? लोग कहते हैं मतलब इसमें कहने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, ये सर्वविदित है कि संविधान से देश चलता है, सरकार चलती है। तो संविधान में जो ये अधिकार प्रदत्त किए गए हैं, 29 विभाग दिए गए हैं गांव सरकार का, तो सरकार को ये बात क्यों नहीं समझ में आती? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जब कोई आवाज़ जब तक कोई नहीं उठाएगा जम करके, हाँ। तो उस चीज़ को सरकार लागू नहीं करना चाहती है। क्योंकि गांव सरकार बनने से जो सरकारें हैं, जो पार्टियां हैं, जो नेता हैं, इनका नुकसान होना तय है। क्योंकि ये दिल्ली में और लखनऊ में बैठ करके ये लोग अपनी राजनीतिक रोटी जो सेक रहे हैं, जाति धर्म पार्टी मजहब के नाम पर बना करके गांव की जनता को गुलाम बना करके जो अपनी रोजी रोटी सेक रहे हैं, यह इनकी रोजी रोटी सेकना इनका बंद हो जाएगा। इन लोगों को गांव में आकर के जो है कि मेहनत करना पड़ेगा, अपनी एक राजनीतिक जमीनी स्तर से उनको उठना पड़ेगा, तब जाकर के जनता इनको वोट करेगी, इनकी पार्टी को जिताएगी। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज पार्टी के नाम पर लोग चुनाव जिता रहे हैं, जनता उनके पीछे भाग रही है। लेकिन गांव सरकार जब बनेगी तो यह नेता लोग जनता के पीछे भागेंगे। आज हम लोग उनके पीछे भाग रहे हैं, ये उल्टा हो जाएगा। इसी डर से कोई पार्टी कोई सरकारें जो है आज तक गांव सरकार को लागू नहीं कर रही हैं। तो इस समस्या का निदान कैसे होगा? मैं सीधे सीधे कहूं कि क्या भारत परिषद को अब चुनावी मैदान में कूद जाना चाहिए? अगर सरकारें, विपक्ष या जितने भी राजनीतिक दल हैं आपकी अगर इस मांग को नहीं मानते, तो क्या आपको लगता है कि चुनाव वगैरह लड़ करके हम सत्ता में आएँ 10 साल 20 साल बाद, 50 साल बाद और इन चीज़ों को लागू करवाएं? बिल्कुल, देखिए, अगर जो हम लोग का भाई, हम लोग का भारत परिषद एक राष्ट्रीय संगठन है, जो सामाजिक संगठन है, इसका कोई पार्टी कोई है नहीं जो है। लेकिन ये जो हम लोग मांग कर रहे हैं, अगर यह सरकारें लाख गांव के चाहने के बाद भी अगर इसको लागू नहीं करेंगी तो कहीं न कहीं जनता खुद आंदोलित हो जाएगी और ऐसे अच्छे लोगों को विधानसभा में और लोकसभा में पहुंचाने का काम करेगी, उनकी सरकार बनेगी, ये चीज़ लागू होगी। उसमें कोई ये नहीं है। अच्छे लोगों का चुनाव होना चाहिए। जब जनता को ये पता चल जाएगा कि यह नेता ये हम लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं, सब सिर्फ पार्टी के नाम पर हमारा शोषण करते हैं, वोट लेते हैं, या सरकारें सिर्फ चुनाव के समय जो वादा करती हैं, भुलावा देती हैं, गरीबों को छलावा दे करके अपने सत्ता में आती हैं। जब जनता को हकीकत मालूम हो जाएगा कि अरे ये गांव सरकार हम लोग के लिए कितनी बढ़िया व्यवस्था है। अब आप सोच लीजिए कि जब गांव सरकार बनेगी तो गांव में 29 विभाग जो संविधान ने हमको दिया है, संविधान के अनुच्छेद 243(6) में गांव पंचायतों को जो 29 विभाग दिया गया है, ये 29 विभाग के कर्मचारी आपके गांव में होंगे, 29 विभाग काम आपके गांव में होगा। जिस लेखपाल के पीछे पीछे आज गांव की जनता हमारी तहसील भागती है, एक मामूली सी वरासत के लिए, एक छोटा सा एक हिस्सा प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, खसरा की नकल बनवाने के लिए 1500 रुपया देती भी है, उनके पीछे पीछे भागती है, एक हल्का सा मामूली सा पैमाइश के लिए उनके पीछे पीछे भागती है। यह लेखपाल गांव में रहना चालू करेंगी। अब गांव की जनता को तत्काल निदान लेखपाल को गांव में ही करना पड़ेगा। जिस सेक्रेटरी को एक मृत्यु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र या परिवार रजिस्टर की नकल लेने के लिए ब्लॉक को उनके पीछे पीछे लोग भागते हैं, सिफारिश करते हैं, गांव की जनता, यह सेक्रेटरी जो है कि गांव में रहेगा। 2-3 ग्राम पंचायतों को मिला करके एक ग्राम न्यायालय बनेगा, जहाँ एक जज बैठेगा जो छोटे छोटे मुकदमों को गाँव में ही 30 दिन से 90 दिन के अंदर उसको फाइनलाइज करेगा। तो जब गाँव की जनता को यह पता चल जाए कि अरे बाप रे, इतने बड़े अधिकार को हम लोगों को यह नेता और पार्टियां सरकारें दबा करके यार 75 साल से रखी हुई हैं। जिस दिन जनता को यह मालूम हो गया कि मेरे अधिकार को यह पार्टियां रखी हुई हैं दबा करके, हम लोगों को मूर्ख बना करके अपना उल्लू सीधा कर रही हैं, उसी दिन यह आंदोलन चालू हो जाएगा और सरकार को मानना पड़ेगा, गांव सरकार हमारा लागू होगा। जिसके लिए जयप्रकाश नारायण की धरती बागी बलिया से राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में हम भारत परिषद के लोग जो है वहाँ से इस लड़ाई को लड़ने के लिए मन बना लिए हैं और जनता को आंदोलित करने के लिए हम लोग पूरी तैयारी कर लिए हैं।
क्या ये गांव सरकार का जो मांग है आप लोगों का, सीबी पांडे जी ने कभी मोदी जी को अवगत कराया, पत्र के माध्यम से, ज्ञापन के माध्यम से या किसी भी माध्यम से अवगत कराया है? बिल्कुल, उनको पत्रक के माध्यम से मोदी जी को भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी किए हैं और जो कि योगी जी को भी दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है, गांव सरकार के मुद्दे पर कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाए हैं। हाई कोर्ट में इसको जनहित याचिका दायर किया गया कि गांव सरकार, हमारी सरकार लागू नहीं कर रही है। उसके लिए राज्य सरकार से उसने जवाब भी कोर्ट ने मांगा है, लेकिन अभी तक जवाब इन्होंने नहीं दिया। जो है यह प्रक्रिया सारी की सारी चल रही है। हम लोग गाँव सरकार के लिए अपना कोर्ट के माध्यम से और यह सरकारों के माध्यम से जो है कि हर जगह इसको हम लोग चला रहे हैं। मैं भी अपने तरीके से मैं बता रहा हूं कि योगी जी को मैं बराबर ट्वीट करता रहता हूं गांव सरकार के माध्यम से, गांव सरकार के लिए लागू करने के लिए। मोदी जी को ट्वीट करता रहता हूं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल, मीडिया के द्वारा जो है, चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के द्वारा तमाम तरह के उनके तक बात हम लोग पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कुछ हद तक जो है कि मोदी जी और योगी जी ने भी अभी पंचायती राज दिवस जो 24 तारीख को पूरे देश में पंचायती राज दिवस जो मनाया गया, इसमें ये दोनों लोगों ने गांव सरकार के तरफ से बात इन्होंने रखा। योगी जी भी ने यह कहा कि उत्तर प्रदेश में हर ग्राम पंचायतों में सचिवालय बन करके तैयार होगा 100 दिन के अंदर, और उसमें कर्मचारी बैठेंगे। अब गांव के लोगों का काम गांव में ही होगा। जो हम लोग गांव सरकार के तरीके से जो मांग कर रहे हैं, उस तरफ जो है योगी जी का भी इशारा चल रहा है। लेकिन फ़र्क इतना ही है कि वो अधिकार हमको नहीं दे रहे हैं, उनके अधीन ही सारे कर्मचारी सचिवालय में बैठेंगे। फ़र्क इतना ही है कि जो तहसील में बैठते थे, ब्लॉक में बैठते थे। हो जाएगा, मतलब अधिकारी अगर रहेंगे और उनके मार्फत से ही अगर अधिकारी सरकार की तरफ से रहेंगे तो क्या फ़र्क हो जाएगा? आखिर काम तो वही होगा जो आप चाहते हैं। देखिए, फ़र्क इतना ही बस उसमें होगा जो है कि सिर्फ जनता को तहसील पर नहीं जाना पड़ेगा, ब्लॉक पर नहीं जाना पड़ेगा, उनका काम गांव में सचिवालय में होगा। लेकिन भ्रष्टाचार तो वही रहेगा, मनमानियाँ तो वही रहेगी। वही जब कर्मचारी जो तहसील पर बैठ रहे हैं, जो ब्लॉक पर बैठ रहे हैं, वही कर्मचारी जब यहाँ रहेंगे और वो कर्मचारी सरकार के अधीन है, जो सरकार के ही कर्मचारी जब उस गाँव सरकार में बैठेंगे तो फिर उसका क्या मतलब है? यह सरकार जो है यह लीपापोती करके यह दिखा रही है कि हम गांव सरकार के लागू करने के लिए अपना हम कोशिश कर रहे हैं, इस तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। यानी ग्राम सचिवालय का जो योगी जी ने बात किया वो उनकी अपनी व्यवस्था के, सरकार के व्यवस्था के अनुरूप है, ना कि गांव सरकार की जो डिमांड है उसके अनुरूप है। जी, दोनों में भिन्नता है। एक बिल्कुल भिन्नता है। देखिए, गाँव सरकार का सीधे आप ये मान के चलिए कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार स्वतंत्र है, केंद्र सरकार का राज्य सरकार पर कोई भी नियंत्रण नहीं रहता है। राज्य सरकार जिस प्रकार से चाहती है, प्रदेश का मॉडल बनाना चाहती है, उद्योग लगाना चाहती है, नौकरी देना चाहती है, विकास करना चाहती है, कानून को बनाना चाहती है, उस पर केंद्र कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। ठीक उसी प्रकार से संविधान ने गांव सरकार को भी स्वतंत्र इकाई माना है। इस पर भी प्रदेश सरकार का कोई नियंत्रण नहीं रहना चाहिए। लेकिन यह प्रदेश सरकार जो है गांव सरकार की तरफ काम तो करने के लिए सचिवालय में बोल रही है, लेकिन अपने नियंत्रण में कर रही है। हम लोगों की मांग है कि जो पंचायती राज एक्ट की जो धारा 15 है, जिसका राज्य की सरकार प्रयोग करके गांव को गुलाम बनाई हुई है, उस धारा 15 को, पंचायती राज एक्ट की धारा 15 को समाप्त करे और गांव सरकार को अपने नियंत्रण से बाहर करे। गांव सरकार एक स्वयं एक स्वायत्त एक शासन बने, जिसपे गांव की जनता अपने तरीके से वो मॉडल बनावे, अपने अधिकार को समझे और अपने तरीके से गांव का विकास करे। इसमें राज्य और केंद्र सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तब कौन से विभाग हैं इसमें? वो 29 विभाग जो दिया गया है। मुख्य कौन से? अब जैसे कृषि है, दुग्ध वाला है, पशुपालन है, पेयजल है, या पुल पुलिया का ये निर्माण वाला है, ये तमाम तरह के 29 विभाग इसमें दिए गए हैं। जो है ये जो आपकी सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो राशन वाला जो कोटे की दुकान है, ये भी इसी में है। आपके प्राथमिक जो है कि विद्यालय हैं, वो भी गांव सरकार के अंडर में है। जो है इस तरीके से जो है 29 विभाग जो है कि यहाँ दिया गया है कि यह गांव की जनता अपने तरीके से इसको चलाएगी, सरकार का इस पर कोई नियंत्रण रहेगी। अभी लेखपाल गलत काम कर रहा है, गांव की जनता का शोषण कर रहा है, तो गांव की जनता जो है कि एसडीएम से शिकायत करेगी कि ये लेखपाल भ्रष्टाचार कर रहा है, मुझे पैसा मांग रहा है, मेरा वरासत नहीं कर रहा है, मुझे परेशान कर रहा है। एसडीएम के मन में आएगा तो सस्पेंड करेगा, पूछेगा, और नहीं अगर कोई राजनीतिक दबाव हुआ तो नहीं भी पूछेगा, नहीं सस्पेंड कर सकता है, कोई कार्रवाई नहीं कर सकता है। क्योंकि लेखपाल जो राज्य सरकार कर्मचारी है,
गांव से कोई मतलब है नहीं, गांव का कोई पावर नहीं है कि गांव का प्रधान कुछ कर सकते, गांव की जनता कुछ कर सके, गांव का जो मेंबर जो बना है वो कुछ कर सके, किसी को कुछ पावर नहीं है। टोटल सरकार अपने अधीन गांव को लगा करके अपना चला रही है। यानी गांव को अगर शक्ति मिल जाए, पावर मिल जाए, तो बहुत सारे जो ये दौड़ने भागने वाले काम हैं, चप्पलें घिस जाते हैं चक्कर काट काट के तहसीलों के, ब्लॉकों के, उनसे मुक्ति मिल जाएगी। बिल्कुल मिल जाएगी। जो है कि हम कहते गांव की जनता को पावर रहेगा तो कर्मचारी हमसे डरेगा ना। 1 जून को जो मामला है 29 इन विभागों को लेकर के गांव सरकार का, तो चंद्रभूषण पांडे जी का क्या योजना है, कैसे कैसे आप लोगों का चरणबद्ध तरीके से कार्यक्रम है, जाएंगे लोगों को किस तरह से समझाएंगे ताकि लोग आपके अभियान के साथ जुड़ करके और अपनी जो मांग है आपकी गांव सरकार की उसको लागू करवा सकें। अब देखिए, पहली बात तो आपसे ये बता रहे हैं कि गांव सरकार को लागू कराने के लिए मैंने अभी ये पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी से भी मिला। उनको गांव सरकार के लिए एक पत्रक दिया और ये संविधान का जहाँ पर लिखा हुआ है 243(6) में जो शक्तियाँ दी गई इनका फोटो कॉपी करके दिया। पंचायती राज एक्ट की धारा 15 को दिया और जो समस्याएं आ रही हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, उसको लिख करके दिया। और मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप विपक्ष के नेता हैं, आप सदन में इस चीज़ को उठाइए। हो सकता है योगी जी के दिमाग में आ जाएगा तो इसको ये जरूर से लागू करेंगे। जो गांव सरकार पूर्ण रूप से हमारा लागू होगी जो है वो तो एक प्रक्रिया हमने सदन की तरफ भी विपक्ष को इस चीज़ को प्रेरित किया है, उनको एक रिक्वेस्ट किया है उनको पत्रक के माध्यम से, तो वो भी अपना सदन में उठाएंगे उस चीज़ को। दूसरी तरफ जो पांडे जी ने जो ये अन्न जल संकल्प यात्रा जो निकाले हैं बलिया से, तो इसके लिए हम लोग की प्लानिंग है कि हम लोग दिन भर अपना चलेंगे, गांव-गांव लोगों को जागरूक करें। चूँकि अभी किसी को गांव सरकार के बारे में किसी जनता को पता ही नहीं है। अभी तो जनता को हम लोग बता भी रहे हैं, गांव के प्रधान लोग भी मान के चलिए कि 10% अगर गांव सरकार के बारे में जानते होंगे तो 90% गांव का प्रधान भी है। अब खुद गांव का प्रधान, जो गांव का मालिक, जो ग्राम पंचायतों का अध्यक्ष है, उनको खुद अभी गांव सरकार के बारे में पता नहीं है कि कितना बड़ा अधिकार हमको 29 विभाग का मालिक हम लोग, अगर ग्राम पंचायतें स्वतंत्र होती तो हम लोग को मिलता, वो लोग खुद अधीन रह रहे हैं। तो इसलिए हम लोग गांव-गांव जनता को जाकर के पहले बताएंगे, चलेंगे, फिर शाम को, रात्रि को हम लोग विश्राम करेंगे। रात को विश्राम करेंगे, गांव के लोगों को वहीं पर बुलाया जाएगा, उनसे कहा जाएगा भैया देखिए हम लोग गांव सरकार के लेकर के हम लोग आंदोलन करने के लिए अपना निकले हैं, जन जागृति के लिए, कुछ खाने पीने के लिए व्यवस्था आप लोगों को है तो हम लोग को दीजिए। गांव के लोग ही अपने घरों से ला करके हम लोग को जो कुछ भी खिलाएंगे हम लोग खाएंगे, गांव में रात में विश्राम करेंगे, फिर दूसरे दिन सुबह चलेंगे। ऐसे करते हुए हम लोग बलिया से गाजीपुर, गाजीपुर से फिर बनारस, बनारस से फिर मऊ, मऊ से फिर आजमगढ़, आजमगढ़ से अंबेडकर नगर होते हुए फिर लखनऊ के लिए, ऐसे क्रम उनका चला है। 1 तारीख से और 15 तारीख के बीच में हम लोग यहाँ से लखनऊ तक, बलिया से लखनऊ तक हम लोग को यात्रा करना है। ये कार्यक्रम हम लोग का चल रहा है। 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक बागी बलिया की धरती से एक अभियान चलेगा। अभियान ऐसा जिसकी गूंज आने वाले सालों तक लखनऊ की विधानसभा में और देश की जो हमारी संसद है उसमें ये मुद्दा गूंजेगा गांव सरकार का। ये कोई भाजपा की सरकार, कांग्रेस की सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार या बसपा की सरकार का मामला नहीं है। जिस तरह से भारत सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है या अन्य राज्यों की सरकार है, उसी तरह से गांव सरकार है और उसका अधिकार संविधान में दिया गया है। उस अभियान को लेकर, उस जायज़ मांग को लेकर के बागी बलिया की धरती, जयप्रकाश नारायण की धरती से बिगुल एक बार फिर से फूंका जाएगा। अन्न जल अभियान। आदरणीय CB पांडे, चंद्रभूषण पांडे, जो भारत परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, रिटायर्ड जज हैं हाई कोर्ट के, वो शुरू करेंगे इस अभियान को और आप भी अपने तमाम साथियों को लेकर के उस अभियान में जुटेंगे और गांव-गांव जाएंगे, लोगों को संकल्पित करेंगे, लोगों को समझाएंगे कि 29 विभाग तुम्हारे हैं, क्यों मारे मारे फिरते हो, अपनी शक्ति को पहचान लो और तुम्हारा अधिकार क्या है उसको जान लो, फिर तुम्हें चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। गांव की सरकार का जो बात कहा गया है संविधान में, गांव सरकार की जो कल्पना की गई है, उसे CB पांडे ज़मीनी रूप में उसे क्रियान्वित करना चाहते हैं, ज़मीन पे, धरातल पे उसे उतारना चाहते हैं। अब ये अभियान कितना सफल होगा ये आप पर निर्भर है। गांव में बसने वाले, भारत के उन तमाम गांवों में बसने वाले लोगों से ये गुजारिश है हमारी, क्योंकि मांग इनकी जायज़ है, ये किसी पार्टी के लिए नहीं मांग कर रहे हैं, अपनी स्वायत्त सरकार की मांग कर रहे हैं, जिसका अधिकार
संविधान इनको दे रहा है, तो इनकी आवाज़, इनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। तो आप इनका कितना सपोर्ट कर पाते हैं, कितनी जागरूकता आपके अंदर आ पाती है, या कितना ये लोग जागरूक कर पाते हैं, अब ये देखने का विषय है। 1 जून को हम लोग भी मौजूद रहेंगे बागी बलिया की उस धरती पर, जयप्रकाश नारायण की उस धरती पर, जहां से इस अभियान की शुरुआत होगी, और देखते हैं कि ये अभियान क्या रंग लाएगा। कौन इसकी आवाज़ विधानसभा में उठाएगा, कौन सदन में उठाएगा, कौन उठा रहा है, कौन इस मांग को मान रहा है, ये भी आपके सामने आएगा। हम लगातार इस पर अपनी कवरेज दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए बदलेगा भारत। धन्यवाद।